मंदिर मस्जिद करते करते ये कहाँ आ गए हैं हम। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई धर्म नहीं कहता। जलियांवाला बाग कांड की याद दिला गया। ये पहलगाम का नरसंहार क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये वक्त की बात है, ये एक और बात है। पर निहत्थे हंसते हुए लोगों पर इस तरह की गोलीबारी, ये किस धर्म की बात है? मुझे बताओ, ये किस धर्म की बात है? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? ये बात नहीं है दोस्तों, बात कुछ और है, बात कुछ और है। धर्म का चश्मा उतार कर तो देखो तो पता लगेगा कि मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। इस वक्त मेरा हिंदुस्तान में खतरे में है। ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब, ये जो हमारी संस्कृति थी, ये जो हमारी गांधी नेहरू युग के टाइम का वक्त था, जो हमने कितने मुश्किलों से आज़ादी पाई थी, ये वो वाली बात है। चश्मा उतार कर देखो भाई लोगों, ये और बात है। नई नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजड़ गया, माँ की गोद उजड़ गई, माँ की गोद सूनी हो गई। ये यहाँ कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम? जरा बैठ कर सोच कर देखो तो सही। हर दिल सहमा हुआ है, हर आँख नम है। हम कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं? रोज़ सुबह उठकर लगता है कि ये कौन सा वक्त है, कहाँ आ गए हम? नफ़रतों का बाग बो दिया है हमने। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते खेलते थक गए हैं अब हम। उन्हीं लोगों ने बचाया, उन्हीं लोगों ने अपने घर में पनाह दी। एक नजाकत भाई था जिसने कि एक बच्चे को बचाया। 15-20 किलोमीटर वो चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। एक भाई था जिसने कि खुद गोली खाकर, 3 बहनों का भाई था जिसने कि एक पूरे परिवार को बचाया। खुद गोली खा के हिंदू भाई को बचाया। बस करो, बस करो, अब बस करो, बाज आओ इन नफ़रतों से। आज सारा घाटी आप देखो कि किस तरह से 200 लोगों के ऊपर ये जो नरसंहार हुआ है। क्या गांधी इसलिए मरे थे? क्या इसलिए हमने आज़ादी पाई थी? जलियांवाला बाग कांड याद हो गया, जिस तरह से निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। हंसते खेलते परिवार जो कि अपना शादी का 4 दिन बाद एक लड़की उजड़ गई। एक आदमी कहीं दूसरे दुबई से एक लड़का आता है जो कि सिर्फ 1 दिन के लिए वहाँ पर जाता है घूमने। जिस जगह कोई गाड़ी नहीं जाती थी, जिस जगह कोई रास्ता नहीं था, तो वहाँ पर सिर्फ एक पैदल रास्ता है या खच्चर घोड़े का रास्ता है, वहाँ पर जाकर गोली का चलाना, क्या ये मिली भगत नहीं है? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? किसने किया, क्यों किया? इस तह पर जाइए, आपस में नफरत नहीं फैलाइए। बहुत दिनों बाद कश्मीर में सुकून था, लोग बात जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। ये हमारे पर्यटन पर नुकसान हुआ है, ये हमारे को तोड़ने की बात हुई है। ये कश्मीर में जो शांति फैली हुई थी उसको ख़त्म करने की बात हुई है। हमारा हिंदुस्तान खतरे में है भाई लोगों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में। आपस में नफरत मत करो। जो हमारा भारतीय मुसलमान है वो भी बहुत दुखी है। पहली बार लाल चौक पर एक ऐसा जन सैलाब उमड़ा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अब जैसे जन सैलाब उमड़ रहे हैं। सब लोग आक्रोश में, सब लोग दुखी हैं। वो लोग हमें, कई लोगों को मैंने देखा है। एक छोटा सा बच्चा जो जिसको रिपोर्टर घेर कर बैठे हुए, वो कह रहा है कि ऊपर कोई पुलिस क्यों नहीं थी? ये सुरक्षा पे चूक हुई है, ये हमारी सुरक्षा पे चूक हुई है। वहाँ पर क्यों कोई फोर्स नहीं थी? इस बात पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ चूक हुई है। आगे ऐसा कोई वक्त ना आए। इस वक्त हमें कौमी एकता की बात है, इस वक्त हमें नफरत नहीं फैलानी है, वरना हमारा हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। 200 साल की अंग्रेज़ों की आज़ादी, गुलामी से हम लोगों ने आज़ादी पाई थी। कितना ज़्यादा नरसंहार हुआ। हिंदू पाकिस्तान में बटे 2 देश, उसके बाद भी नहीं चेते। क्यों नफरत फैला रहे हैं, क्यों नफरत फैला रहे हैं? इस टाइम एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। उस दुश्मन को पहचानिए, उस देश को पहचानिए जो हमारे यहाँ नफरत फैला रहा है, हमारे पर्यटन को नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ शांति आ गई थी, अमन आ गया था, चैन आ गया था। बाज आ जाइए, अब भी बाज आ जाइए। असली दुश्मन को पहचानिए। आपस में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को मत बांटिए। जो हमारे देश का मुस्लिम है वो हमारे देश का मुस्लिम है, वो हमारा भारतीय मुस्लिम है, जिसने कि कितने जान पर खेल के लोगों को बचाया। वहाँ पर जो पर्यटन था उससे उनके घर की रोजी रोटी चल रही थी, उसको पहचानिए। जो लोग तीसरी आंख बनकर, उनका तो सारा सफल हो गया ना। उन्होंने कोशिश की कि इन लोगों को कैसे तोड़ें, इन लोगों को हिंदू मुस्लिम करके तोड़ें। हमारे को वो चीज़ नहीं करनी है। आपका गांधी जी 41 दिन 46 दिन तक नो आखली में भूखे रहे थे 1946 में। अगर ध्यान हो, जिस टाइम ये इतनी ज़्यादा नरसंहार हुआ था, उसी वक्त को याद कीजिए और दोबारा से एक होने की कोशिश कीजिए। इस नफ़रत को हम लोग अपने प्यार से ही ख़त्म करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।